दे भाई जैसा कि आपको पता है। सीएम साहब है, हाँ जी। इनने भर्ती कर दे। भर्ती जी हम तो मना कर ही नहीं रहे, हमने तो पिछले 10 साल में 1.5 लाख भर्तियां करी हैं। अच्छा, ये एक बार हुड्डा साहब है, आप भी बता दो एक बार। ये 10 साल हो गया रिन भर्ती करी नहीं बोला, कदे कोर्ट में केस फंस रहा है, कदे सोशल इकोनॉमिक के मार्केट की मनसा ही नहीं है और भर्ती। ये भर्ती रोको गैंग बना रखी है कांग्रेस ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये जयराम रमेश अपनी एप्लीकेशन उठा ले तो मैं कहता हूँ मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले यह भर्ती पूरी करूंगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, अगर ये जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, अगर अपनी चुनाव आयोग को दी गई एप्लीकेशन अगर उठा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि भाई एक एप्लीकेशन उठाने से अगर 25,000 घरों में चांदना हो रहा है तो उठा लेनी चाहिए एप्लीकेशन। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं तो शपथ बाद में लूंगा, और आचार संहिता ज्वाइनिंग बच्चों की सलाह दे रहा हूँ मैं तो। कुछ नहीं है ऐसा, 10 साल तक नई स्थिति कर रखी बड़का की। एक काम करो, हमारी सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार आने दो, आते ही 1 लाख भर्ती, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। तो कांग्रेस के राज में तो पहले कैसे भर्तियां होती थी आपको पता है। हमारे राज में बिना पैसे बिना खर्चे दिए जाएंगी भर्तियां। बस आखिरी बार भरोसा करते हैं तो एक बार 2 लाख भर्ती पड़ी है हरियाणा में खाली, कांग्रेस की सरकार बना दो, आता है भर्ती पूरी कर दूंगा, कति कसर नहीं छोड़ दूंगा, सारे बालका नाराजगी कर दूंगा, चाहे कोई सी भी पार्टी क्यों। ये जुल्मे हैं, जुमले हैं, कुछ नहीं है। और आपको पता है सबको बिना खर्चे बिना पर्ची भर्ती बेरोजगारों को जो सुन सकती है वो बीजेपी सरकार है। बस वो तो हमारी कुछ एक खराब नीतियों की वजह से भर्तियां कोर्ट में फंस गई। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग है वो, हमें पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। इस बात का खेद हमको है नहीं वैसे, पर होना चाहिए मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार जयराम रमेश ने बीच में डंगा अड़ा दिया ना, तो हम भर्ती पूरी कर देते। धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई भर्ती रोको गैंग नहीं। क्या होता है भर्ती रोको गैंग? इनकी पॉलिसी खराब थी, 5 साल हो गए इनकी सीटी को चलते हुए, इतनी खामियां किसी पॉलिसी के अंदर है, इनको दिख नहीं रही क्या? बालकों को पागल बना रहे हैं। अब वोट गिरने का टाइम आ जाता है, कह रहे हैं बोले इलेक्शन हो जाने दो, मुख्यमंत्री बनने जाने दो। ये 5 साल से कहाँ थे? हम बनाएंगे इनको सबको तहसीलदार। अब ये आप जो हाल देख रहे हो, किस तरह से बेरोजगारों का भूत बना रखा है या बेरोजगारों की फुटबॉल बना रखी है। एक बार सैनी साहब लात मारे हैं, एक बार हुड्डा साहब। भाई इनके बड़का के ऊपर राजनीति होगी रे, इन बड़का के ऊपर क्या सरकार बनेगी भाई? क्या ये जो बालक बेरोजगार हैं, ये जो भर्तियां हैं, क्या भर्तियों के ऊपर ही होगी? आप सोच सको हो, देख सको हो, अभी 2-3 दिन पहले बेरोजगारों की अदालत लगी, उससे करीब 1.5-2 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली, और उस टाइम पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था बहुत जल्द भर्ती कर दूंगा। फिर सैनी साहब आए। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये आप लोगों के सामने, ये सारे मेरे नहीं है, ये मीडिया के हैं। ये देखो सैनी साहब का बयान, ये देखो इन्होंने कह रखी है, ये कह रहे हैं बिना खर्ची के बिना उसके भाई चलती रहेंगी नॉन स्टॉप चुनाव में भी। अब भाई ये चुनाव क्यों रुकी? फिर ये देखो सैनी साहब हरियाणा कर्मचारी चयन अगले 2 महीने में 50,000 भर्ती पूरी तय कर लेगा। सैनी साहब है, मैं तो कह नहीं रहा है इस तरह की कोई चीज है। अब आप लोग देखते होंगे, ये तो चलो रोड मैप है, 15 अगस्त तक की भी डेट दी थी, ठीक है। यो 29,000 घरों में मिलेगी दिवाली गिफ्ट, यो तो मुख्यमंत्री साहब ने करा था दिवाली गिफ्ट, अपने खट्टर साहब थे जो पुराने। ये तो चलो मैं कहना, ये मीडिया की ये बात है, मेरी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है अदालत लगी, सारे बालक आए, अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप सी के 56, 57, 1, 2 टीजीटी पीजीटी, अलग अलग तरह के बालक जो है, किसी का ओबीसी का मामला जा रखा है, किसी का कुछ जा रखा है। अब जो लेटेस्ट आया है, कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिलना चाहते हैं, और कहा था टाइम दे दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, टाइम दे दीजिए। आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, नहीं तो हमने तो जाना ही पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे हमें, और जागा मरेंगे। अब ये लेटेस्ट आया है, कल हुड्डा साहब ने ट्वीट करा था। मोटी बात इसमें यही है, बोले भाई हम देंगे, हम रिजल्ट काट देंगे, समय वो भी नहीं बता रहे। सैनी साहब ने
3 दिन पहले कही है कि भाई जयराम रमेश एप्लीकेशन ठाले तो हम भर्ती कर देंगे। तो जयराम रमेश क्या भूपेंद्र हुड्डा तय भी तगड़ा हो गया हरियाणा के लिए। तो जयराम रमेश जी से भी अपील है और हुड्डा साहब से अपील है, भाई जब आपके गेंद पाले में डाल दी फुटबॉल इनने तो ठवा दो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। हम तो यही तो कह रहे हैं एप्लीकेशन ठवाओ हुड्डा साहब। और आप अभी जल्द जल्द करते 5 साल हो गए, इन अभी जल्द जल्द करते हो गए। हमने टाइम बताओ, इन बड़का ने बेरोजगार बड़का ने टाइम बता दो, अब कुछ दिन करेंगे वो काम है। और सैनी साहब कह रहे हैं कि जयराम रमेश ना ठाता एप्लीकेशन है। अबे जयराम रमेश जी ना ठाते तो हम सैनी साहब से अपील करते हैं मुख्यमंत्री में जाओ, हाई कोर्ट में जाके आप तुरंत परमिशन लो। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो ठीक है, हम मान लेंगे। आप हाई कोर्ट में चले जाओ महाराज मुख्यमंत्री जी, हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब सीएम साहब सैनी साहब हाई कोर्ट में चला जा, ना हट जाएंगे तो कोई बात को। और जय आपकी एप्लीकेशन ठाईपा चांगला भर्ती नहीं करता है तो फिर आपको अकीब हम करेंगे भाई, आते हैं टाइम दो भाई, हम 1 महीने में 2 महीने में इतने दिन में करेंगे। आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रभु महाराज, हे महाराज इतना ही कैस कहे हैं। अगर आप न्यू नाड़ मोड़े तो कोने बात बने, नो दिए तो भर्ती करने पड़ेंगे। तो ये पक्ष और जो विपक्ष देख लो भाई, दोनों बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे, विपक्ष का नेता बैठे। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जयराम रमेश को मनाओ हुड्डा साहब आप, और आपसे सैनी साहब हम ये कह रहे हैं आप हाईकोर्ट में जाओ। तो भाई इस मामले को लेकर ये इन्होंने ट्वीट कर रखा है, आपस में ट्वीट खेल रहे हैं। अरे सीधा काम करो, ट्वीट के खेल लो भाई। तो इसलिए भाई साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है, दोनों सरकारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, दोनों दौड़ जाएंगे। जो बालक हैं उनका मैं कहूँ उल्टा नहीं हटना है। हमने डिमांड करी सीईटी बालक ने क्वालिफाई करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बालक बैठ सके ना। वह बात माननी न तईब जो हम बात कर रहे हैं, इन बालकों की नौकरी पर संकट हट गए, उल्टे हट गए तो सारी भर्ती थारी कैंसिल हो जाए, किसी नौकरी नहीं मिल रही। कोई सवाल हो तो बताओ, क्या इफेक्ट पड़ेगा इन भर्तियों का? पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा। जब पता हुड्डा साहब भी कहने लग रहे हैं, सैनी साहब दोनों रोज भाषण में भर्ती भर्ती भर्ती। अरे जो बालक है इन्हें तो भर दो, न्यू बताओ हम 1 लाख करेंगे 2 लाख करेंगे, कद करोगे? टाइम बताओ कुछ दिन तक करेंगे। तुम भी इन्होंने कर दिया 5 साल, ये भी करते हमने क्या मेरा कौन सी सरकार बनाया ना बना है, सरकार तो क्या लेना देना है, इन बड़का ने नौकरी दे दो, हमारा इतना लेना देना है। और हुड्डा साहब तो तगड़ा हो गया जयराम रमेश है, पूर्ण मुझ जयराम रमेश ने। हुड्डा साहब जाके कहते क्यों ना उसने ठाले एप्लीकेशन, अपने आप पर ना फंस जाएगा फिर यो सैनी साहब। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कराया हुआ मामला है? बिल्कुल जानबूझ के चल रहा है सारा खेल। अब ये साफ दिख रहा है क्योंकि 5 साल तक नुए कोर्ट चक्कर धक्के, भर्ती रोको गैंग फलाना टकरा। अरे भाई गैंग सरकार तो बड़े होंगे, अरे तुम ईद कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां तो आपको कहनी चाहिए, चुनाव आयोग में भी जाकर कहनी चाहिए, अरे इनको भी कह देनी चाहिए कर दो भाई, जो भर्ती करी जाती उतरते है। बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनावे सरकार और राजनेता, मैं तो यही कह सकूं। तो आपके पास आए थे, आपने 2 दिन का कार्यक्रम रखा, क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप लोग कहीं धरना प्रदर्शन क्या कुछ ये करेंगे? धरना प्रदर्शन चुनाव जाओगे, मिलने तो जास के हैं, मिलने जाओगे, हुड्डा साहब दौरे भी जाओगे, सैनी साहब दौरे भी जाओगे। वो टाइम दे दे, हम तो टाइम मांगने लग रहे हैं, ना देंगे जाकर उबारने खड़े होंगे भाई, जाना पड़ेगा हमने तो, ठीक है ना। जाओगे, परमिशन है मांगा है कि भाई आप तो थोड़ा टाइम मिल जाए तो सैनी साहब दे दो, टाइम तो दे दो। ये लखाते को ना बताओ क्योंकि ये फिर न्यू कहते हैं हमारा चुनाव का टाइम चल रहा है। अरे चुनाव का टाइम चल रहा है, इन बड़का ने कोई टिकट मांगना नहीं आ रहा, थार दो रहा है, ज्वाइनिंग मांगना आ रहे हैं। तो देखो कि अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, अभी आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले नवीन 9.5 साल से जो है अरे पाथले 2-2.5 साल पहले बेरोजगार की बारात का डीजी देखी कौन है पत्रकार जी भाई जी, क्योंकि ठाया जो बोलेंगे, अरे वो पक्ष विपक्ष को बोलेंगे, भर्तियां पे दुनिया भर के पोस्टर बैनर लाइनर नेता कोई बोलेंगे, सांस काटिए किसी ने। हमारी और पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती लंबे समय से नहीं हो पाई, लेकिन अब चुनाव के मैं क्या करूं, मैं तो लड़ सकूं बोल सकूं। भंडारे का सामान इकट्ठा कर रहता हूँ तो भंडारा से बेरोजगार खवा दिया, मैं फिर भी खवा दूंगा और बता फिर भी भंडारा ला दूंगा यार, भंडारा ला देंगे प्रभु, भंडारा आपके नाम का सैनी साहब है, भंडारा हुड्डा साहब तेरे नाम का भी कट्ठा दोनों का ला दूंगा। और बताओ और मैं क्या कर सकूं, मैं कति देसी की गया
थारे की राणा दाल डारे फाइंड को ना खाऊं कभी देसी की खाऊंगा बेरोजगार आपसे डिमांड करेंगे काम करो सीधा। इन्हें क्या कहना भाई बड़े आदमी मैं तो क्या कर सकूं हाथ जोड़ सकूं ना और क्या कर सकूं भाई रुक के मार सकूं मैं इससे ज्यादा तो मैं क्या क्या कर सकूं आपस में भाई ये फुटबॉल बना रखिए सुनते हैं ना सुना भाई और करने रुक के मारेंगे हम तो और क्या करें यो कर